जो है ऐसी रिएक्शंस कर रहे हैं विच आर हेल्पफुल टू एज एन एविडेंस दैट अ केमिकल रिएक्शन इज टेकन प्लेस, केमिकल रिएक्शन हुआ है, उसके सपोर्ट में, उसके फेवर में है। तो पहला मैंने आपको कल जो करवाया था दैट वाज बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन, तो उसमें मैं आपको थोड़ी सी हेल्प करता हूँ, देखते हैं। वैसे तो आप लोग वैसे ही खूब होशियार हैं, आप लोग देखते रहते हैं, बट स्टिल जो है रेलेवेंट लोकेशन पे, रेलेवेंट टाइमिंग पे देखने वाली बात है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैग्नीशियम रिबन के बारे में चलो अपन थोड़ा सा रिकॉल करें, क्या बताया था मैंने आपको, क्या होता है, कुछ ध्यान है, क्या ऑब्जर्वेशन थी? सर वो जब बर्न होता है तो वो डेजलिंग वाइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, जब वो बर्न होता है इट प्रोड्यूसेस ए डेजलिंग वाइट लाइट, ठीक है, चमकदार सफ़ेद रोशनी आती है उसके अंदर। तो ये होता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ उसके अंदर, ठीक है, कि क्या होता है उसके अंदर। तो थोड़ा सा ये, वैसे तो आप खुद भी देख सकते हो, अब तो सब कुछ आपको पता ही है, लेकिन फिर भी अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं तो कम से कम आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। देखो मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है, ये रिबन मैग्नीशियम देख रहे हो आप, ठीक है, सिल्वर ग्रे कलर का थोड़ा सा ऐसा मेटल होता है। और ये देखिए, डेजलिंग वाइट मतलब बहुत चमकती हुई सफेद रोशनी के साथ ही जलता है, चमकदार सर सफेद आप तो रोशनी कहते हैं निकलती बहुत है। ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है सर इसको जलाने के लिए, तो आसानी से जल गया। नहीं 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 नहीं, इसको जलाने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है, ये तो रिएक्टिव मेटल होता है। इसके लिए मैंने कब कहा आपको, वो तो ये है कि जब आप बात करते हैं ना कि जो है अपने जो, जिसे आप कहेंगे कि कोई नॉन रिएक्टिव टाइप का मेटल होता है ना, जब तब ऐसी दिक्कत आती है। इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो आपको हीट तो करना पड़ेगा, उसको जलाना पड़ेगा, उसके बाद होगा। बाकी जो है ये तो इतना रिएक्टिव है कि पड़े पड़े भी इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए डिपॉजिट हो जाती है। तो अगर आप इसके ऊपर, इसको आप अगर सैंड पेपर से क्लीन नहीं करोगे ना, तो आपको जो है ये हीट करने पर भी नहीं जलेगा जल्दी से, इसीलिए इसको सैंड पेपर से पहले क्लीन करना पड़ता है। ये बात बताई थी सर ये पहले से, अगर हम इसका जैसे पूरा रिबन लाते हैं तो ये पहले से सैंड पेपर से क्लियर आती है क्या? नहीं नहीं, करनी ही पड़ती है, क्योंकि आप इसको हवा से एक्सपोजर तो रोक ही नहीं सकते ना, तो धीरे धीरे ऑक्साइड लेयर बन जाती है। तो ठीक है, तो मैंने एक छोटी सी क्लिप आपको सिर्फ इसलिए कि डेजलिंग वाइट फ्लेम आप देख सको। तो इसको जब भी लैब में अगर हम करते हैं तो पहले हम इसको क्या करते हैं कि पहले इसको एक सैंड पेपर से क्लीन कर ही लेते हैं, ठीक है। इसकी आपको मैंने केमिकल रिएक्शन लिखवा दी थी, कोई बताएगा क्या बनता है? पढ़ते नहीं है ना सर फिर। किसकी? मैग्नीशियम रिबन किसकी? को बर्न करते हैं तो क्या इक्वेशन थी? सर सर 2 2 mg 2 मैग्नीशियम mg ऑक्साइड। सर 2 mgo है ना। अगर आप तो ये, अब ये छोटी छोटी बातें हैं, देखो पता है क्या, ये याद होनी चाहिए अपने को डेली। जितना जितना मैं आपको याद करने को देता हूँ ना, जितना भी आप डेटा, जितना भी इंफॉर्मेशन आप लेते हो, आपकी ड्यूटी बनती है एटलीस्ट आप याद करो, ठीक है। सर आज अब तो ये मैं जनरल पूछ रहा हूँ, याद कल से करनी मैं है। फिर किसी का नाम लेकर पूछूंगा, है ना। हाँ जी बोलो। सर जैसे ये जो ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम की इक्वेशन है, हाँ हाँ, ये याद पूरी करनी है। याद करनी है, पूरी याद करनी है। देखो पता है क्या है कि आफ्टर आप बैलेंस। लोग ऐसे कितनी याद करेंगे, हम पागल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो गिनती के ही है, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। ओके सर। वो तो अपने को पूरा याद करना है, ओके सर। जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिखा हो वो पूरा याद करना है, उसके सिवाय नहीं, ठीक है। आफ्टर तो बैलेंसिंग सर। हाँ, विद बैलेंसिंग, सारा कुछ, सारा कुछ उसमें। कलर है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या है, वाइट कलर का पाउडर है। मैग्नीशियम रिबन का कलर क्या है, सिल्वरी वाइट मेटल है, ठीक है, मतलब डेजलिंग वाइट फ्लेम होती है। आप इसको सैंड पेपर से क्यों क्लीन करते हैं? ठीक है सर। व्हाई डू यू क्लीन द सैंड पेपर बिफोर बर्निंग? To remove बिकॉज the ये ऑक्सीजन के oxygen साथ layer कांटेक्ट में from the magnesium. ऐसे नहीं, इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन लेयर नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट होती है, जो कि पैसिव होती है। पैसिव का मतलब ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती। तो वो इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, तो उसको हटाने के लिए, इन ऑर्डर टू रिमूव दैट लेयर, हम इसको क्या करते हैं, वी क्लीन इट विद अ सैंड पेपर, ठीक है। तो ये सारी बातें जो मैंने कल जितना भी डेटा आपको परसों की क्लास में बताया था ना, सारा याद करना है, ठीक है। चलिए, अब दूसरा एविडेंस जैसे हम लिख देते हैं, वो है रिएक्शन ऑफ
सर ये लिखना है साथ साथ में? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये लिखना है और मेरे को इसकी पिक आपने व्हाट्सएप करनी है। ये लिखना भी है और इसके साथ साथ जो है आप मुझे पिक भी व्हाट्सएप करेंगे, तभी तो मुझे पता लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। यही तो चीज़ जरूरी है। सिर्फ एक यही ड्रॉबैक है ऑनलाइन में कि जो नहीं पढ़ते होते उन पर काबू रखना थोड़ा सा कम होता है। पढ़ने वाले के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ठीक है, तो सर पहले आप वो बता दो जो याद करने हैं। हैं सर पहले जैसे मैग्नीशियम वाला बुक वाले लिखवा दो सर पहले। हाँ, बुक वाले लिख रहे हैं अपने, वही कर रहे हैं। ओके सर। बिल्कुल बुक वाले ही कर रहे हैं। मैं आपको जो लिखवा रहा हूँ वही चीजें हैं जो बुक की हैं और आपको याद करनी है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए इसमें क्या करते हैं अपने कि जैसे जो है एक, जैसे मान लीजिए आपने एक वेसल लिया, एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, ड्रॉ करना है आपने मेरे साथ साथ। ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क ले लिया। इसमें क्या होता है कि एक जैसे एक फनल होती है, उसको थिसल फनल बोलते हैं, कीप होती है। जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। और एक डिलीवरी ट्यूब होती है जिससे कोई गैस वगैरह बाहर निकलनी हो तो वो बाहर लिबरेट होती है इस तरीके से। सर ये बनाना है क्या डायग्राम? अरे बेटा जी बनाना है, जो मैं बना रहा हूँ आपको बनाना है, ओके सर। आपके लिए, ठीक है ना। तो ये इस पर जैसे ये स्टॉपर लगा होता है, नल होता है ना जैसे, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल के छोड़ देते हैं। ये जिंक ग्रैन्यूल्स हैं, ग्रैन्यूल्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े। ये कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं इसको, कोन जैसी शेप का है ना, कोन शेप का है तो कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं, कांच का बना हुआ होता है। ये फनल होती है, इसको थिसल फनल बोलते हैं। थिसल फनल बोलते हैं इसको। ये जो होती है ये डिलीवरी ट्यूब होती है। सर थिसल फनल से क्या होता है? बताता हूं भी आपको। इस थिसल फनल में हम क्या करते हैं, इसमें हम डाल के रखते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, इसमें हम डाल के रखते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सर ये फनल के नीचे स्टॉपर लगा हुआ है क्या? हाँ, जैसे नल होता है ना, उसको खोल देंगे तो फिर नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे सल्फ्यूरिक एसिड जाएगा। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, पता है क्या आपको? यस सर। है ना, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है यस सर। उसका फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, तो ये हमारा मतलब आप समझो, सबसे पहले ये डायग्राम जैसे, अब जैसे हमने ये, इसमें क्या होगा, टैब खोलेंगे। H2SO4 से पहले लिखा है? है जी, H2SO4 से पहले क्या लिखा है? डाइल्यूट। ओके डाइल्यूट सर। के लिए DIL डॉट लिख देते हैं, तरीका है, नॉर्म है। कंसंट्रेटेड के लिए CONC लिख देते हैं, कॉन्क। डाइल्यूट के लिए डिल लिख देते हैं, ऐसे मतलब तरीका है लिखने का। सर डाइल्यूट का डिलीवरी मतलब होता है, डिलीवरी ट्यूब से क्या होता है? डाइल्यूट से तो होता है कि मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें तो डाइल्यूट में तो क्या होता है कि आपके पास पानी जो है मतलब ज़्यादा मिला होता है, ज़्यादा मतलब हाई कंसंट्रेशन का नहीं, और कंसंट्रेटेड में गाढ़ा होता है। तो अपने कोई वो मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो हमें इसमें डाइल्यूट से भी अपना काम चल जाएगा। सर ये सर और आपने जिंक डिलीवरी के ट्यूब का साथ क्या क्या काम लिखा है? होता है? जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब जिंक के टुकड़े छोटे छोटे।
और बोलो। सर डिलीवरी ट्यूब का क्या काम होता है? डिलीवर करना क्या मतलब होता है? जैसे पिज्जा डिलीवर करते हैं तो उसका डिलीवरी बॉय होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, क्या मतलब होता है उसका? बताओ तो। सर वो पहुंचाना दूसरे के घर। हाँ, किसी एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो डिलीवरी ट्यूब, जो भी आपके फ्लास्क के अंदर जो भी गैस रिलीज होगी वो इस ट्यूब से बाहर आ जाएगी, ट्यूब के रास्ते सर होती हुई बाहर आ जाएगी। हाँ जी। सर दूसरी ट्यूब से क्या होएगा? जो दूसरी ट्यूब है ये थिसल फनल वाली है, ठीक यस है। सर। हम क्या करते हैं, जैसे अब रिएक्शन शुरू करते हैं। अभी हमने क्या किया है, नीचे जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए और ये सेटअप लगा लिया, और ऊपर जो है थिसल फनल में सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम धीरे धीरे क्या करते हैं, इसकी जैसे टैप, आपने डायग्राम बना लिया होगा सबने, यस सर। ठीक है। अब जब बना रहा हूँ वो बनाने की जरूरत नहीं, मैं तो वैसे अब ये टैप अपने खोल देंगे, तो मैंने एक बार वैसे ही हटाई दी। तो टैप खोलने पर क्या होगा, ऑब्वियसली ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप पीछे आ अंदर जाएगा। जाने के काम आएगी केवल ही। है ना। तो अब क्या है कि ये ये सल्फ्यूरिक एसिड जब नीचे आएगा ना इसके अंदर, तो सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक के बीच में रिएक्शन होता है। सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक के बीच में रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन सर में क्या मतलब इस होता ट्यूब है जी? गैस ट्रांसफर करने का काम है इस ट्यूब का। हाँ, डिलीवरी ट्यूब का काम है कि गैस आगे बाहर निकल जाए इससे, सर ठीक है। थिसल पूछ रहा हूँ। थिसल फनल सल्फ्यूरिक एसिड को नीचे वेसल में डालने के काम आता है। ओके सर ओके। ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय, धीरे धीरे अपन, ये मैंने टैप बिल्कुल हटा दिया, हटाते नहीं, हल्का सा खोलते हैं टैप को, ताकि धीरे ओके धीरे कंट्रोल्ड अमाउंट में अपन उसमें डाल सकें, ठीक है। अब जब क्या होता है, एक बार बात को समझना कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्शन होता है H2SO4। तो इसमें क्या होता है कि जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन होता है ना, तो ये जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के हाइड्रोजन को हटा देता है, और इसमें क्या होता है कि H2 को हटाकर ZnSO4 बन जाता है, और बेचारा H2 अलग हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। यानी इस प्रोसेस में जब ये रिएक्शन होता है ना, तो इस प्रोसेस में जो है एक कलरलेस और ओडरलेस गैस बाहर निकलती है। मैं तो यहाँ पर ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, मगर इसका कोई कलर नहीं होता, ना कलर होता है ना ऑर्डर होता है। ये अब आपको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरी बात को समझना, लिखने वाला मैं पोर्शन आपको बाद में बताऊंगा। ये जो गैस होती है वो होती है हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन अपन ने पीछे बात भी की थी, आपने देखी हुई है, वैसे हाइड्रोजन कहाँ देखी हुई है? हाइड्रोजन आपने कहाँ हवा देखी? में एटमॉस्फेयर। हवा में, है ना। और उसका क्या कलर होता है, क्या कलर होता है हाइड्रोजन का? कलरलेस। कलरलेस। सर क्या? कलरलेस। होती है। कुछ शाबाश। ऑर्डर क्या होता है? सर स्मेललेस। स्मेललेस। ओडरलेस। स्मेललेस नहीं बोलते हम, केमिस्ट्री में टर्म यूज करते हैं, ओडर यूज करते हैं, ओडरलेस होती है। सर नहीं आपने मतलब Yes. पूछा था ना उसका। है जी। आपने जब मतलब पूछा तो बोला स्मेललेस। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब रिएक्शन होती है तो जिंक सल्फेट जो बनता है ना, वो तो यहाँ यहीं नीचे ही रह जाता है, लेकिन गैस उड़ के बाहर निकलती है। और ये गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस की अगर आप बात करेंगे तो हाइड्रोजन गैस का एक टेस्टिंग का तरीका होता है। वैसे तो ये गैस दिखती नहीं है ना, लेकिन ये गैस हाइड्रोजन है, उसकी टेस्टिंग कैसे होती है कि अगर हम एक जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लेकर आते हैं, मतलब एक बर्निंग मैच स्टिक लेकर आते हैं ना यहाँ पर, तो वो बर्निंग मैच स्टिक जो है एकदम से प्रोड्यूसेस अ पॉप साउंड, एकदम पटक करके ये बंद भी हो सकती है, इट प्रोड्यूसेस अ पॉप साउंड, ऐसे पॉप करके आवाज आती है, जैसे कोई बॉटल का ढक्कन खोलते हैं। तो मैं हालांकि आपके साथ अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, लेकिन मेरे क्या है, वीडियो में आप साउंड नहीं सुन पाएंगे, इसलिए जो है पॉप साउंड आपको पता नहीं लगेगा। तो आप भले ही यूट्यूब पे जो है खुद ही देख लेना बाद में, कि मतलब अभी मत करना, देखो अभी नहीं, बाद में, ठीक है। बाद में आप जब लेक्चर के बाद आप देखना कि टेस्ट, मैचस्टिक टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, तो उसमें आपको पॉप साउंड कैसी आती है, खूब सारे वीडियोस जो है यूट्यूब पे भरे पड़े, ठीक है ना। देखो, अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को पॉजिटिव सेंस में यूज करना चाहो ना, तो इतनी चीजें हैं जो मतलब पहले समझानी मुश्किल थी, बल्कि आज समझानी बेहद आसान है। तो ये जो रिएक्शन होती है ना, इस रिएक्शन में ये आपको प्रूव करती है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, बिकॉज इसमें क्या हुआ है आपको मैंने बताया था, ध्यान है एविडेंसेस में क्या लिखा था आपने? एक एविडेंस ये भी था कि अगर कोई गैस बाहर निकलती है तो हम ये कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है ना। तो इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। दूसरा दूसरा क्या है कि अगर इस वेसल को अपन हाथ लगाएंगे ना, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि वेसल जो है वो हॉट है। इस वेसल को अगर हम हाथ लगाएंगे
तो हमें इसको ऑब्जर्व करेंगे, वेसल इज हॉट। ऐसा भी नहीं कि आपका हाथ जल जाए, मगर ये गर्म हो रहा होता है वेसल, जबकि हमने तो कोई हीट दी नहीं इसको। हाँ जी सर, जैसे आपने बोला कि ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा अगर इसको मैच स्टिक को पास में लेके जाएंगे, तो सर इसके अंदर मतलब इस गैस का नेचर कैसा होता है? गैस एक कंबस्टाइल होती है एक्चुअली। हाइड्रोजन जो गैस होती है ना, बहुत जल्दी आग पकड़ती है। तो हाइड्रोजन के बीच में आती है, एकदम से तेजी से आग पकड़ के वो एकदम बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो वो आपको पॉप साउंड आती है उसके अंदर। पर क्योंकि सिर्फ वो मैच स्टिक की आग होती है, इसलिए कोई बहुत ज्यादा इसमें और थोड़ी सी अमाउंट में हम बनाते हैं लैब में। वरना हाइड्रोजन जो है, इट्स अ जबरदस्त वेरी गुड फ्यूल। मतलब कल को पेट्रोल पंप में पेट्रोल खत्म हमारे पास हो जाएगा, तो हम जो है हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हैं फॉर एज एन ऑल्टरनेट फॉर मूविंग फॉर ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल फ्यूल के। लेकिन इसको स्टोरेज हमारे लिए अभी प्रॉब्लम है, क्योंकि हाइड्रोजन को स्टोर करना ये बहुत ज्यादा कंबस्टाइल है। कंबस्टाइल का मतलब समझते हो ना, ज्वलनशील है, आग पकड़ लेता है बहुत जल्दी। तो हर गैस की ना क्या होता है, डिटेक्ट करने के लिए हमने कोई ना कोई टेस्टिंग निकाल रखी है। तो हाइड्रोजन की ये स्पेसिफिक, मतलब ये जो टेस्ट है सिर्फ हाइड्रोजन गैस देती है और कोई दूसरी गैस नहीं देती, दैट इट प्रोड्यूसेस अ पॉप साउंड विद अ बर्निंग मैस्टिक या बर्निंग स्प्लिंटर। जैसे आप वुडन तीली जो होती है ना, लकड़ी की तीली छोटी सी जलाती हुई अगर लाओगे इसके पास जलती हुई, तो वो एकदम से पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मैं आपको देखता हूँ, मैं आपको कोई वीडियो शेयर करता हूँ। 1 मिनट 2 मिनट रुकिए, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। बट मेरे वीडियो में मेरे साथ आप उसकी वॉइस नहीं शेयर कर पाएंगे, तो पॉप साउंड शायद मैं आपको ना सुना पाऊँ। बट स्टिल जो जो चीज़ हम कर सकें वो देखते हैं कि हाइड्रोजन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक के रिएक्शन की हम जो है एक वीडियो देखते हैं यूट्यूब की। जस्ट सर, गिव मी। 9th में भी था। 9th का मुझे नहीं ध्यान, आपको ध्यान होगा। ओके, तो देखते हैं फिर अपने। ठीक है, आपने हर चीज़ ध्यान से देखनी है। ठीक है, ये रिएक्शन है जैसे, तो इसमें क्या है, ये देखो आप, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ZnSO4+H2 जो रिएक्शन मैंने लिखी है आपके लिए। ठीक है, अब ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन का है, उसकी वजह से हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको डाइल्यूट कर सकते हैं पानी मिला के। तो आपने इसमें पानी, देखो ये कह रहा है कि पानी मिला के आपने थोड़ा सा उसको डाइल्यूट कर लिया। अब ये जिंक, अब जिंक का कलर देखना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, सारी याद रखनी है। क्या कलर नज़र आ रहा है आपको जिंक का? सर सिल्वर। सिल्वर। हाँ बिल्कुल, चांदी जैसे ही जिंक के छोटे छोटे टुकड़े आते हैं। लैब में हम अगर जिंक आपको देते हैं तो ऐसा ही देते हैं। आपके हर स्कूल में जिंक के ऐसे जिंक के ग्रेन्यूल्स पीसेस मिल जाते हैं आपको। तो ये ध्यान रखने वाली चीजें, इन पर सवाल आते हैं एग्जाम में। ये लिया सर, ये तो शीट्स के ऊपर जो चढ़ती है ना? हाँ जी, सीड्स के ऊपर नहीं सर, सर सिल्वर फॉर जैसी। सर सिल्वर फॉल जो शीट्स के ऊपर चढ़ती है परत सी। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होती बेटा। वो सिल्वर फॉइल होती है। वो सही मायने में स्वीट्स के ऊपर जो लगाते हैं वो चांदी का वर्क होता है। सिल्वर की एक पॉली, अगर आपको ध्यान हो, ओके 9th सर। में आपने पढ़ा होगा, मैलिएबिलिटी पढ़ी हुई है, मैलिएबिलिटी। यस सर। यस सर। मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, तो वो इतने पतले पतले बन सकते हैं कि चांदी का वर्क, मतलब इतनी पतली शीट होती है यस कि सर। वो मिठाई पर लगती है। ये जिंक नहीं होता वो। ठीक है, ओके सर। अब ये देखो, इसने जैसे ही नाउ वी विल ऐड जिंक ग्रैन्यूल इनटू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड।
तो ये कौन सी गैस निकलती नजर आ रही है आपको? विच गैस? हाइड्रोजन 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 ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है. Hydrogen gas forming during the reaction is coming out from the solution as bubble, as hydrogen is lighter than air. हाइड्रोजन जो है, इसने थैंक यू कह दिया. ठीक है, ओके. तो अपन क्या करते हैं, पॉप साउंड वाला और देखते हैं. इसमें नहीं, इसने नहीं दिया, अपन अपना देखते हैं. अच्छा ये पॉप साउंड, ये सर फिर ये किसका था? बेटा ये तो हाइड्रोजन गैस तक निकलते हुए दिखा दिया इसने. इसी हाइड्रोजन की अगर टेस्टिंग करनी है तो वो अलग से देख लेते हैं अपन. ओके. पर वो साउंड आपको नजर नहीं आएगी ना, सुनाई नहीं देगी ना, सॉरी, इसके अंदर, क्योंकि साउंड नहीं आ पाएगी आपके पास. कोई छोटा सा वीडियो देखते हैं. आ रही है आवाज आपको? आवाज आ रही है आपकी आ रही है, वीडियो की नहीं आ रही. वीडियो की नहीं आ रही No, ना sir. बस. चलो खैर कोई बात नहीं, देखते हैं. अब ये इसने जो बंद कर रखा है ना, अंगूठे से दबा रखा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, तो रोक रखा है इसने निकलने से. तो ये पॉप साउंड जो है ना, ये पॉप साउंड आपको नहीं समझ रही. जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी कि पॉप साउंड आई थी. पास लेके गई थी जब आती है पॉप साउंड. हैं जी? जब उसको पास लेके गई थी मैच स्टिक को हाइड्रोजन की हाँ पास. हाँ हाँ हाँ. तो आप ये काम थोड़ा सा आप खुद भी वीडियो का लिंक भेज दो. अरे कोई भी देख लेना यार. मैंने कौन सा कोई सोच समझ के वीडियो दिखाई है? या आप बस वीडियो उस पे देख लेना, बस उस पे क्या नाम है तुम्हारे, यूट्यूब पे जाना और सर्च कर दिया. टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, पॉप साउंड टेस्ट फॉर सर. हाइड्रोजन गैस. ठीक है, ओके सर. तो आपको पता लग Yes, जाएगा. अब इसमें अपने को सीखने वाली बात क्या है? सबसे पहली आप बात समझें कि हम किस टॉपिक के अंडर इसको पढ़ रहे हैं. हम पढ़ रहे हैं इन रिएक्शंस को एज एन एविडेंस टू शो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. एक सबूत के तौर पे हम दिखाना चाहते हैं कि रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक केमिकल रिएक्शन हुआ है. तो उस तरीके से हम इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. तो उसमें आपको बताया था कि भाई किस तरह की, कैसे पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है. उसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जैसे चेंज ऑफ स्टेट या फॉर्म. जैसे हमने देखा था मैग्नीशियम का रिबन सॉलिड था, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बन गया, पाउडर बन गया. ठीक है, लेकिन जो है इसमें हमें क्या एविडेंस मिल रहा है? एक तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, और दूसरा इसमें चेंज ऑफ टेम्परेचर भी आपको देखने को मिल रहा है. यानी कि इस रिएक्शन में जो दूसरी बात मैं आपको बता रहा था कि अगर आप इस वेसल को, जिसमें हमने रिएक्शन कराया है, आप अगर रिएक्शन करवाओगे तो आप क्या देखोगे कि ये वेसल गर्म हो रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन कुछ ऐसा है कि इसके अंदर क्या होता है, जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें हीट रिलीज होती है. तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें रिएक्शन करवाने पर हीट रिलीज होती है, उन रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं. सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें हमें रिएक्शन कराने के लिए हीट देनी पड़ती है, तो उनको आप क्या बोलते हो, एंडोथर्मिक रिएक्शंस. तो हम उनके बारे में भी इसके अंदर समझेंगे. तो आई होप मेरी बात समझ आ रही है आपको. यस सर. सर हाँ जी बोलो. सर डेफिनेशंस लिखवा दो ये. हाँ, अब वही कह रहा हूं मैं. अब अपन लिखना शुरू करेंगे, अब अपन लिखेंगे. अभी तक तो अपन ने बात को समझने की कोशिश करी. अब जो बात अपन ने, सर ये इक्वेशन लिखनी है? नहीं, अभी जब मैं कहूं तब. Okay. अब अपन जो है ना, जो लिखना कैसे कॉपी के अंदर, वो सारा मैं अब आपको लिखवाता हूँ. ठीक है, हमने ये डायग्राम बना लिया था. आपने डायग्राम बना लिया था ना सारा. ठीक है, इतना डायग्राम अपन ने बना लिया था. ओके, तो अब अपन डायग्राम में तो यही बना के दिखाना होता है, बाकी डायग्राम कोई बहुत जरूरी नहीं होता. तो इसमें हम लिखते हैं जिंक इज ए सिल्वरी व्हाइट मेटल. चांदी जैसा चमकता हुआ सफेद रंग का मेटल है.
ठीक है, dilute sulfuric acid is a colorless solution. ठीक है ना, डाइल्यूट जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इट्स ए कलरलेस सॉल्यूशन एंड व्हेन dilute sulfuric acid is made to react with zinc metal, the following reaction takes place. जब ये आपस में रिएक्ट करती हैं और कॉपी पेंसिल लेकर बैठे होंगे होपफुली आप सारे, है ना, आप मुझे पिक भेजेंगे अपनी अपनी जो भी आप काम कर रहे हैं ना, इसकी मुझे व्हाट्सएप करेंगे भी जैसे ही बैच खत्म होता है उसके बाद। कलरलेस सॉल्यूशन व्हेन dilute sulfuric acid made to react with zinc metal, the following reaction takes place. क्या होता है, जिंक प्लस dilute सल्फ्यूरिक एसिड, इनके रिएक्शन से जो बनता है वो होता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो इसमें जैसे केमिकल रिएक्शन जब अपन लिखते हैं, जिंक फिजिकल स्टेट जिंक की सॉलिड प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाइल्यूट लिखने की जरूरत नहीं, बस H2SO4 फॉर्मूला, लेकिन ये H2SO4 में अपन ने पानी मिला रखा होता है ना, तो ये एक्वस लिखा जाता है। मैंने आपको बताया था ना फिजिकल स्टेट लिखते हैं, तो इसके रिएक्शन से बनता है जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट अगर आपको फॉर्मूला मेकिंग ध्यान है, Zn 2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, तो इसके रिएक्शन से क्या बना, क्रिस क्रॉस करा के फॉर्मूला क्या बनेगा, ZnSO4 ZnSO4। यस सर, ठीक है, ये एक्वस होता है और प्लस हाइड्रोजन। थोड़ा सा अपन ऐसा करते हैं, थोड़ा सा मैं 1 मिनट प्लीज बिल्कुल इसके नीचे नीचे लिख देता हूँ, है ना, जो जो जैसे है, ताकि आपको पता लगता रहे। सर एक बार वापस बताना, एक्वस किसे कहेंगे? बताता हूँ, 1 मिनट बताता हूँ। ये जिंक आ गया सॉलिड प्लस H2SO4 एक्वस gives ZnSO4 aqueous प्लस H2। देखिए क्या होता है, अगर कोई भी चीज X ले लें अगर अपन, अगर उसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है और हमने फिजिकल स्टेट दिखानी है तो उसके पैरों के नीचे स्मॉल s दिखा देते हैं। अगर उसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड है तो स्मॉल l दिखा देते हैं। अगर उसकी फिजिकल स्टेट गैस है तो G दिखा देते हैं। लेकिन अगर पानी में डिजोल्व कर रखा है तो उसको एक्वस दिखाते हैं। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ, एक लिखता हूँ मैं NaCl किसी रिएक्शन में S, और एक लिखता हूँ किसी रिएक्शन में NaCl AQ। इसका क्या मतलब हुआ, दोनों में क्या अंतर हुआ, NaCl सर एक सॉलिड है, एक हाँ, मतलब एक तो ये है कि एक तो आपका सॉलिड क्या है है, और दूसरे में पानी में घोल रखा है उसको। दूसरा हाँ पानी में आपने डिजोल्व कर रखा है उसको, खाने वाले नमक मतलब किसी भी मतलब सब्सटेंस को पानी में अगर ये एसिड वगैरह को करा तो एक्वस किसी लिखेंगे। भी चीज, हाँ किसी भी चीज को अगर पानी में मिला रखा है ना, अपन ने मिक्स कर रखा है, सोल्यूशन बना रखा है, पानी एसिड्स वगैरह पानी का एक और नाम होता है एक्वा, जो लैटिन नेम्स सर में मतलब एक्वा। पानी मतलब एसिड्स वगैरह सारी एक्वस में आ गई। हाँ सारे एसिड एक्वस ही होते हैं, सर उसमें किसी पानी कम भी या ज्यादा। अगर किसी के अंदर भी सर अगर किसी के अंदर भी मिलाते हैं तो नीचे सिर्फ एक ब्रैकेट में एक्वस लिखना है। हाँ किसी के अंदर नहीं, पानी के अंदर, और आमतौर पे अपने लेवल में पानी में ही मिलाते हैं।
12वीं तक भी आप पढ़ोगे तो जो सॉल्वेंट है वो वाटर यूज करते हैं रिएक्शन के अंदर। हालांकि और भी लिक्विड सॉल्वेंट्स हो सकते हैं, मगर वो अपने लेवल पर अभी अपन नहीं पढ़ते, आप पानी ही मान के चलो, तो AQ लिखना है आपने। अब जैसे इस रिएक्शन में देखो, इस रिएक्शन में यहां पर आपने लिखा है AQ, तो आपने सब, तो आप समझते हो सल्फ्यूरिक एसिड पानी मिला हुआ था। यहाँ रिएक्शन के बाद जिंक सल्फेट वेसल में ही रहता है, वो तो यहीं रहता है ना रिएक्शन में। उड़ के तो बाहर कौन निकलता है? उड़ के बाहर तो हाइड्रोजन जाता है ना, तो हाइड्रोजन निकलता है बाहर, तो जो बाहर निकलता है वो तो हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन जो है वो गैस है। तो जिंक सल्फेट जो है पानी तो वेसल में था ही, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर पानी था। जिंक सल्फेट एक ऐसा कंपाउंड है जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, तो आपको डिसॉल्व वो दिखता नहीं है, कलरलेस होता है। ठीक है सर जैसे H2 तो ये डिलीवरी ट्यूब से बाहर निकल जाता है, हाँ, तो सर इसको फिर सोल्यूशन ये इक्वेशन में क्यों लिखते हैं? निकल तो जब बनता तो है ना, सर अच्छा, वो बाहर निकले ना निकले, बाहर निकले ना निकले, लिखना तो पड़ेगा ना हमें। सेपरेट करके लिख दिया मतलब। तो जो बनता है वो लिखते हैं अपन, जो जो चीजें अलग अलग अपना जो है शो कर रही हैं उसको लिखते हैं, ओके सर। है ना। तो सर इस रिएक्शन के बाद जिंक वेस्ट हो जाता है, मतलब उसको फेंकना पड़ता है कि उसको वापस रीयूज हो जाता है? देखो बेटा, पता है क्या है, एक बात को आप समझो, अभी जो हम कर रहे हैं ये तो समझ लो आप वेस्टेज ही है ना, क्योंकि आप तो एक बार हर चीज में अपन नफा नुकसान नहीं सोच सकते। अभी अभी तो अपन इसको लर्न कर रहे हैं, अभी अपन समझ रहे हैं, अभी रिएक्शन होती है। अभी तो हम सिर्फ, हाँ, अगर आपको लैब में कराते हैं तो हम फेंक ही देते हैं इसको, इसका कोई यूज नहीं होता। प्रैक्टिकली क्या होता है, हम अब जो पढ़ाई कर रहे होते हैं आगे जाके इंडस्ट्री लेवल पे कई चीजें हम सिंथेसाइज करते हैं, उसमें इन चीजों की समझ काम आती है। फिलहाल तो हाँ, अभी ओके तो सर। जो भी हम तो सिर्फ उसकी प्रेजेंस डिटेक्ट करेंगे, सिर्फ उसका जो है मतलब उसका कलर क्या है वो बाद में फेंक दिया जाता है। लैब में तो इसी तरह टेस्टिंग, इसी तो लैब में हम छोटे छोटे सैंपल लेते हैं, लैब में हम कोई ज्यादा क्वांटिटी थोड़ी लेते हैं। जैसे मान लो आपको मैं बात बताता हूँ, जैसे मेटल कहाँ से मिलता है आपको पता है? हाँ जी सर। लोहा है, मान लो लोहा कहाँ से मिलता है? सर जमीन से और में से निकलता है। हाँ, जमीन से निकलता है। ठीक है, हमें जमीन से मिलता है, तो कैसे हम खोदना शुरू करते हैं और नीचे फिर आवाज आती है, टन टन करके आवाज आती है, फिर लोहा निकलता है, उसकी सिलियां काट लेते हैं। नो सर, और मिलता है पूरा, उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। हाँ, तो जैसे उसमें क्या होता है, आप माइक बंद कर लो अपना। उसमें क्या होता है कि है तो देखने में मिट्टी जैसे जंग होती है, लो कई जगह पत्थरों में क्या होता है, लोहे की जंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जंग क्या होती है, मैंने आपको बताया था Fe2O3, रेडिश ब्राउन कलर के, वहां पर क्या है कि पत्थरों का रंग ही रेडिश ब्राउन है। तो इस जो लोग डिस्कवरी करते हैं या ढूंढते रहते हैं अर्थ में इस तरह के, वहां पर जो है, तो उन्होंने देखा, वहां से मिट्टी का सैंपल लेके जाते हैं लैब में। वो कोई सारे के सारे कोई पत्थर के पत्थर थोड़ी धोके ले जाते हैं पहले, वो मिट्टी का सैंपल लेके जाते हैं लैब में और वहां पर टेस्ट करके पता लगाते हैं, अच्छा यहाँ की मिट्टी में आयरन का अमाउंट बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि हम यहाँ से जो है बड़ा खूब लार्ज अमाउंट में आयरन यहाँ पर इससे इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसमें से निकाल सकते हैं। तो फिर वहां से हम जो है आगे उसको ले जाते हैं, फिर हमारे वहां पर लार्ज स्केल पे डिगिंग होती है, और वो सारा सारा अर्थ से डिग करके फैक्ट्रीज में जाता है, और जो भी कंकड़ पत्थर अलग करके फिर आयरन ऑक्साइड अलग करते हैं, आयरन ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटाकर आयरन बनाते हैं। तो वो प्रोसेस हम पढ़ेंगे, अभी आगे एक चैप्टर आएगा अपने पास, उसमें हम पढ़ेंगे। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो आप पढ़ रहे हो ना, तो एक्सपेरिमेंटल लेवल पे पढ़ रहे हो। एक्सपेरिमेंट होते ही किसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, ये किसी बात को समझने के लिए होते हैं। इसमें वेस्ट हो गया या ऐसे वैसे, वो तो तब होता है जब हम कोई इंडस्ट्रियल लेवल पे कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, वहां पर चीजें वेस्ट कम से कम हो वो हम ध्यान देते हैं। ठीक है ना। तो ओके सर। यहाँ पर जो है ये आपके पास क्या बना, इसमें सब कुछ आपको ध्यान रखना है। ये है जिंक। जिंक क्या है? सिल्वरी वाइट मेटल। ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये है कलरलेस सॉल्यूशन। सारी चीजें ध्यान रखनी जो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये है जिंक सल्फेट, ये भी कलरलेस सॉल्यूशन है, रंग नहीं होता इसमें। सर लिखना है कुछ? बिल्कुल सर, जो ये मैं लिख रहा हूँ सब लिखना है आपने। ठीक है, ये भले ही रहने देना, ये तो मैंने वैसे ही एक तो समझाया। लिख आ रहा है सर, वो जिंक ऑक्साइड के बाद कुछ दिख ही नहीं रहा। जिंक ऑक्साइड के बाद कुछ नहीं दिख रहा? जिंक ऑक्साइड कहाँ है? सर सॉरी, वो सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक का जो आपने लास्ट इक्वेशन लिखी है उसके बाद वाला। अभी आपने दिखाया, एक मिनट।
दिखा। ओके, अब दिख रहा है? दिख रहा है? यस सर। तो ये आपके पास कलरलेस odorless गैस। लिख लिया? यस सर एक मिनट। हाँ जी, कोई सर। नो सर। कोई बात।